हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले अभी देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर पहला स्टेप होगा कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पर है bx। तो अभी देखते हैं हम कि स्प्लिट कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो फैक्टर्स यहाँ पर किस चीज़ के निकालने होते हैं हम यहाँ देखेंगे। अभी आपको bx स्प्लिट करना है, तो ax² एंड c, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जब ax² इंटू c आप करोगे तो आपको क्या आएगा, acx²। अगर आपको ax² इंटू c करने पर पॉजिटिव प्रोडक्ट आता है, अगर आपको पॉजिटिव प्रोडक्ट आता है तो इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स आपको निकालने हैं, इस प्रोडक्ट के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ओके। तो जब आप इसको ऐड करोगे, इन दोनों फैक्टर्स को जब आप ऐड करोगे देन यू शुड गेट bx। तो आपको आना चाहिए bx, ठीक है। जब आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज ax² इंटू c जब आप करोगे, अगर आपको वो पॉजिटिव आया देन फैक्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को ऐड करने पर आपको मिडिल टर्म आना चाहिए, ओके। बट अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस acx² आता है, नेगेटिव आता है आपको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो आपको उसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर यू शुड गेट bx। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको bx आना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज ax² इंटू c जब आप करोगे तो अगर आपको माइनस साइन आएगी तो आपको उसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको bx आना चाहिए। नाउ अगर आपके कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिडिल टर्म bx आता है, देन नेक्स्ट स्टेप आपको इन दोनों फैक्टर्स को bx की जगह पर सब्सटीट्यूट करना है, ओके। bx को रिप्लेस कर देना है इन दोनों फैक्टर से, ओके, विद प्लस और माइनस साइन, जो भी साइन आपको यहाँ पर आती है। और जब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कॉमन टर्म्स लेंगे, ओके, अगेन फैक्टर्स आएंगे, ओके, उससे आपको x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके यहाँ पर दिखाऊंगी। तो ये देखिए आपका एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x² - 3x - 10 = 0। तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि 3x को स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म दैट इज ax² इंटू c करेंगे। तो क्या है यहाँ पर 1x² इंटू -10 क्या होगा, -10x², ओके, -10x²। तो अब क्या करना है, नेगेटिव आ गई आपको, यानी कि आपको फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो देखते हैं आप, पहले हम -10 के फैक्टर्स देखते हैं, कहाँ -10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या 10 देखते हैं अभी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 5 के टेबल में या फिर 2 के टेबल में, यानी 5 2 या फिर 2 5, ओके। तो अब हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेते हैं, 5 एक है एंड 2। अभी आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अगर आप 5 - 2 करेंगे तो आपको क्या आएगा, +3 आएगा, है ना। 5 - 2 करेंगे तो +3 आएगा, बट यहाँ पर क्या है, -3 है, ओके, यहाँ पर है -3। तो यानी आपको साइन वहां पर रखनी है जो नंबर आपका बड़ा है। यहाँ पर 5 बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर साइन बड़ा रखेंगे एंड देन हियर प्लस। So plus into minus is minus again. So 5 - 2 is
-3 आ गया आपको -3, बट यहाँ पर है x। ओके, तो यहाँ पर जब आप x लोगे तो 5 2 ज़ा 5x इंटू 2x क्या होगा, 10x² होगा। -5x इंटू +2x क्या होगा, -10x²। ओके, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। एंड नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपको -3x आ जाएगा। ओके, अभी हम इसमें सब्सटीट्यूट करना है। इन फैक्टर्स को आपको -3x की जगह पर सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट करते हैं हम, x² -5x + 2x -10 सेम चीज इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है आपको लेने हैं कॉमन टर्म्स। अब देखते हैं हम कैसे लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म से आपको कॉमन लेना है एंड लास्ट 2 टर्म से आपको कुछ कॉमन लेना है। ओके, तो अभी आप देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा, यहाँ पर दोनों टर्म्स में x है तो हम x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो x कॉमन, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस सेम साइन, एंड अगेन यहाँ से 5x से x कॉमन लेंगे तो ओनली 5 बचेगा, देन सेम साइन प्लस। अभी यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 10 गोज इन 2 टेबल, 2 की टेबल में 10 जाता है, यानी 2 5 ज़ा 10, तो हम इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2, इससे 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा एंड देन माइनस साइन। ओके, आप ऐसे कर लीजिए प्लस इंटू माइनस। ओके, ये क्रॉस ऐसे कर लीजिए तो आपकी साइन में मिस्टेक नहीं होगी। प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो 2 5 ज़ा 10 से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 ज़ा इज 10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन इस टर्म से आपको कुछ कॉमन लेना है। क्या होगा, x -5 एंड x -5 आपको 2 कॉमन, ये कॉमन लग रहा है एक टर्म, तो हम इसको कॉमन लेंगे। सो x -5, यहाँ से x -5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा सिर्फ। सो x, और यहाँ से x -5 कॉमन लेंगे तो +2 बचेगा। सो +2 इज इक्वल्स टू 0। अभी एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब आप p इंटू क्यू करेंगे इज इक्वल्स टू 0 है, तो या तो p आपका इक्वल टू 0 होगा और q विल बी इक्वल टू 0। ओके, p इंटू क्यू इक्वल टू 0 में या तो p आपका इक्वल टू 0 होगा या फिर q इक्वल टू 0 होगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो x -5 इंटू x + 2, तो ये p q, तो या तो p इक्वल टू 0 या q इक्वल टू 0। सो x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चीज आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल चीज। सो x इज इक्वल्स टू 0 + 5 दैट इज 5, and then here x is equals to 0 - 2 that is -2, x is equals to -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री इज 2, तो फैक्टर्स भी, सॉल्यूशंस भी उसके 2 हो गए, दैट इज 5 and 2। अगर आपको चेक करना है आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं, देन सब्सटीट्यूट 5 in this equation। इफ यू गेट 0 देन योर फैक्टर इज करेक्ट, सोल्यूशन आपका करेक्ट है। देन x इज इक्वल्स टू -2 सब्सटीट्यूट कर लीजिए, अगर 0 आया आपको आंसर देन आपका सोल्यूशन करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको x को स्प्लिट करना है, यानी कि 1x को स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2x² इंटू 2x² इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज -6 इंटू -6 क्या होगा, -12x², प्लस इंटू माइनस इज -6 to the 12x²। तो नेगेटिव आई आपको। अभी क्या करना है आपको, इसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर
आपको मिडिल टर्म यानी कि 1x आना आपको चाहिए। तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स 2 6 एंड 2 3 तो ये है इसके फैक्टर्स। तो अब ये सबट्रैक्ट करने पर आपको क्या आना है, 1 आना है। ओके 1x आना है यानी 1 आना है। तो देखिए आप 3 2 6 कर लीजिए, 6 -2 करके देखिए 4 आता है आपको। अभी 2 2 4, 4 -3 करिए क्या आएगा, 1 आएगा। आगे आपको 1, 4 - 3 इज 1। तो यहाँ पर लिख लीजिए फैक्टर्स 4 and 3। ओके सिंस यू हैव टू गेट x हियर, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ओके मल्टीप्लाई करने पर भी आपको x² ही आएगा। तो अभी +1x आपको आना है। ओके यानी कि आपको देखना है बड़ा साइन जहाँ पर है वहाँ पर आपको वही साइन डालना है, प्लस एंड देन माइनस। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 4 - 3 इज 1x। ओके नेक्स्ट चीज इज सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चीज आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। सो 2x² प्लस 4x - 3x -6 सेम चीज इज इक्वल टू 0। ओके अभी आपको कॉमन टर्म्स लेने हैं। कहाँ से, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स से। तो देखिए 2x² एंड प्लस 4x से आपको x तो कॉमन निकल ही जाएगा एंड 4 जाएगा 2 से। 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 2 4। ओके सो आप 2 भी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं एंड x कैन ऑल्सो बी टेकन कॉमन। तो जब आप यहाँ से 2 एंड x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा क्योंकि यहाँ पर x² है। सो 2x इंटू x इज 2x², वही आया। देन प्लस यहाँ से आप 2x लेंगे तो क्या बचेगा, x तो यहाँ पर चला गया। 4, 2 इंटू 2 इज 4। ओके 2 2 4x। ओके 4x। देन सेम साइन यहाँ पर माइनस। अभी 3x एंड 6 से x तो कॉमन नहीं ले सकते, 6 3 का मल्टीपल है तो 3 2 6, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं हम। सो 3 यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x। अभी आप देखिए साइन माइनस इंटू माइनस। ओके पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था हम ये साइन इंटू ये साइन करेंगे, वही साइन यहाँ पर आनी चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके एंड 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके देख लीजिए आप -3x प्लस इंटू माइनस -3x एंड प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस 3 2 6। Okay now again you have to take common x plus 2 and x plus 2 can be taken as common here. So x plus 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2x एंड यहाँ से x plus 2 कॉमन लिया तो बचा -3 इज इक्वल्स टू 0। तो p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0, या तो p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0। x plus 2 is equals to 0 और 2x minus 3 is equals to 0। तो यहाँ से x is equals to -2 and here x is equals to 3/2 है ना। 2x minus 3 is equals to 0। यहाँ पर 3 ले लेंगे तो 2x is equals to +3। ओके 2x is equals to +3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है ये दो है फैक्टर्स आपके इस इक्वेशन के। ओके सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं। इक्वल टू 0 आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके